गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज है 22 जुलाई 2021 और आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 27B। ये वर्कशीट है हमारी EVS की और आज हम करने वाले हैं इसमें लुकिंग अराउंड चैप्टर 1 सुपर सेंसेस। इससे पहले की वर्कशीट में भी हमने ये चैप्टर किया था और इसको रीड किया था। आप एक बार फिर से इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बारे में समझेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। पिछली कार्यपत्रिका में हमने जानवरों की इंद्रियों और उनकी कुछ खास विशेषताओं के बारे में जाना। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानवरों के उन खास अंगों के बारे में जानेंगे जिनके लिए उनका शिकार किया जाता है और फिर उन खास अंगों को बेच दिया जाता है ना बच्चों। ऐसा करना कानूनन अपराध है, लेकिन कई लोग फिर भी ऐसा करते हैं। यानी कि जो जानवर हैं उन कई जानवरों को उनकी स्किन के लिए, उनकी टीथ के लिए, दांतों के लिए, है ना, उनको मारा जाता है, उनका शिकार किया जाता है। इसके बारे में हमारी आज ये वर्कशीट है। ये कानूनी अपराध है, कानून की तरफ से ऐसा नहीं करना चाहिए। इसको करने पर सजा मिलती है, दंड मिलता है ना। तो प्रश्न पहला है यहाँ पर, जानवरों के इन्हीं खास अंगों को समझते हुए नीचे कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से सही उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ जानवरों की फ़ोटो दिखाई गई है और हमें बताया गया है कि उनको किस अंग के लिए उनका शिकार किया जाता है। तो पहला है, यहाँ पर आप फ़ोटो में देखेंगे, ये क्या है, गेंडा है ना। गेंडे का शिकार उसके किसके लिए किया जाता है बच्चों, सींग के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे ना, एक सींग वाला गेंडा यहाँ में दिखाई दे रहा है। तो गेंडे का शिकार किस लिए किया जाता है, उसके सींग के लिए। आगे है, कस्तूरी हिरण का शिकार उसकी कस्तूरी के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा कस्तूरी हिरण का शिकार उसकी कस्तूरी के लिए किया जाता है। यानी कि एक तरह की खुशबू होती है इसके अंदर, तो उसके लिए इसका शिकार किया जाता है। आगे है, हाथी का शिकार उसके दांतों के लिए किया जाता है। हाथी दांत से चूड़े वगैरह बनाए जाते हैं, कई सारी चीज़ें बनती हैं। तो हाथी का शिकार उसके दांतों के लिए किया जाता है। आगे है, मगरमच्छ का शिकार उसकी खाल के लिए किया जाता है। मगरमच्छ का शिकार उसकी खाल के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये फिल कर देंगे। आगे देखते हैं, प्यारे बच्चों, इन्हीं जानवरों को बचाने के लिए हमारे देश की सरकार ने जंगलों को सुरक्षा प्रदान की है। ऐसी ही सुरक्षित जंगलों को हम नेशनल पार्क कहते हैं। नेशनल पार्क यानी कि जो जानवरों के लिए सुरक्षित है, वहाँ पर जानवरों का शिकार करना निषेध है, वहाँ पर जानवरों का शिकार नहीं किया जा सकता। यहाँ सभी प्रकार के जानवर सुरक्षित रहते हैं। उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं। प्रश्न नंबर 2, नीचे कुछ राज्य और उनमें स्थित नेशनल पार्क्स के नाम दिए गए हैं। कुछ स्टेट्स यानी राज्यों के नाम दिए गए हैं और जो नेशनल पार्क हैं वो दिए गए हैं। अब हमें यहाँ पर सही मिलान करना है कि कौन सा नेशनल पार्क किस राज्य में है, ये हमें अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो हम देखेंगे, बांदीपुर रिज़र्व, टाइगर रिज़र्व है बांदीपुर। ठीक है, ये हमें ऊपर जो दिए गए हैं ये नेशनल पार्क दिए गए हैं जहाँ पर जानवरों की सेफ्टी के लिए उनको सुरक्षित अच्छी तरह से रखा जाता है। वहाँ पर जानवरों का शिकार नहीं किया जाता, उनको बहुत ध्यान रखा जाता है। तो हमें ये बताना है कि ये कहाँ पर हैं। पहला है बांदीपुर, तो बच्चों बांदीपुर आ जाएगा कर्नाटका में। आगे है गिर वन, ये आ जाएंगे गुजरात में। फिर है जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में। कान्हा राष्ट्रीय पार्क है मध्य प्रदेश में। काजीरंगा असम में और सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। अब आप इसको अपनी कॉपी में किस तरीके से लिखेंगे, आप इसको सामने सामने लिखेंगे। बांदीपुर के आगे कर्नाटक, गिर, गुजरात, इस तरीके से आप लिखेंगे ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, नीचे कुछ पंक्तियां आपको दी गई हैं, इन्हें पढ़कर आप पहचानेंगे कि हम किस जानवर के बारे में बात कर रहे हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप इन्हीं पंक्तियों में से ढूंढकर अपनी कॉपी में भी लिखिए। तन से फुर्तीला और खाने की आदत मांसाहारी है।
देखने और वजन में 300 किलो तक भारी है। दहाड़े तो 4 किलोमीटर तक सुनाई दे जाता है। अंधेरे में भी 6 गुना बेहतर देख पाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कहलाता है। अपनी मूंछों से शिकार भांप जाता है। अलग अलग आवाज़ें निकालता है। अलग अलग धारियों में पाया जाता है। तो बच्चों कौन है ये, आपने पहचाना इसको? जी हाँ, हमने इसके बारे में पढ़ा था। ये कौन है? ये है टाइगर। हमारा राष्ट्रीय पशु, नेशनल एनिमल, ये है टाइगर। ठीक है बच्चों, ये किसके बारे में बात हो रही है? टाइगर के बारे में बात हो रही है ना। तो आगे कुछ प्रश्नों के जवाब हमें यहाँ पर देने हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? आपको पता है कौन है, तो आप क्या लिख देंगे? टाइगर यानी बाघ। ठीक है। नंबर 2, बाघ अंधेरे में कितना गुना देख सकता है? तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? 6 गुना देख सकता है। नंबर 3, बाघ तन से कैसा होता है? तन से कैसा होता है? वजन में भारी होता है ना। तन से कैसा है? फुर्तीला है। तन से कैसा है? फुर्तीला। बाघ अपना शिकार किस चीज़ से भांप लेता है? अपनी मूंछों से। किससे भांप लेता है? अपनी मूंछों से। बाघ कैसा खाना खाता है? तो बाघ कैसा खाता है? मांसाहारी, यानी वो मांस खाता है। बाघ मांसाहारी है। क्या सभी बाघों की धारियां एक जैसी होती हैं? नहीं, सभी के शरीर पर अलग अलग तरह की धारियां होती हैं। तो आप इनके प्रश्नों के उत्तर इस तरीके से अपनी कॉपी में लिख लेंगे। आगे है, बाघों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। बाघों के विलुप्त होने का कारण बताइए। तो इसका क्या कारण है? बहुत से लोग अपने मनोरंजन के लिए और बाघों की खाल के लिए इनका शिकार करते हैं, जिससे इनकी संख्या कम होती जा रही है। इसीलिए हमने बाघों को बचाने के लिए बीच में वो चलाया था, एक कैंपेन चलाया था बाघों को बचाने के लिए, ताकि इनकी संख्या बढ़ सके, है ना। तो ये है आपकी वर्कशीट और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आप इस तरीके से यहाँ पर कर लेंगे। आगे है, अभिभावकों के लिए सुझाव। जानवरों के लुप्त होने के कारण बच्चों को समझाएं और उन्हें जानवरों के प्रति संवेदनशील बनाएं। अब है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स, यानी 2 गज की दूरी बनाए रखिए और अपने आप को सेफ रखिए। ये है आपकी वर्कशीट, मन लगाकर पढ़ते रहिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपना काम सेंड करिए। थैंक यू।